रेस्पिरेशन के बारे में तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, क्लिक करिए और जल्दी से देख लीजिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती, मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियोस होती हैं बस। और अगर आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है तो बेसिकली और आसान टर्म में लेके आएंगे। हमने कहा कि रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। बस अंतर इतना है, अगर आपको दिखेगा तो आप सिर्फ क्या कहोगे कि यहाँ लग गया AN, बोला तो एनारोबिक हो गया, और यहाँ नहीं लगा तो ये एरोबिक हो गया। ये आसान भाषा में कहा जाए। लेकिन अगर हमने कहा कि थोड़ा सा डीप जाके देखते हैं होता क्या है दोनों के बारे में। सबसे पहले हमने कहा टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम ये कह सकते हैं कि टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो एनारोबिक रहेगा, और अगर ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक होगा। ये था पहला डिफरेंस। दूसरा हम बात करते हैं अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमने कहा कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब देखो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो एरोबिक, और अगर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एनारोबिक। अब हमने कहा कि देखो एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। जब भी एनर्जी बनेगा तो एनर्जी बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। ये बनेगा हमारा एरोबिक के केस में, ये बना हमारा एरोबिक के केस में। लेकिन अगर हमने कहा कि रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो या तो एल्कोहल रहेगा और या तो लैक्टिक एसिड रहेगा। एल्कोहल भी हो सकता है और लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने डीप पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। याद रखना बच्चों, जब भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तब भी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होगी। हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही कराएंगे, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज। अगर कम एनर्जी में भी हमारा काम चल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा कौन सा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। तो ये छोटा सा एक बेसिक था हमारा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर इसको और ज़्यादा डीप देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। अपने यार दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। जो ज़्यादा शेयर करता है उसको मेरी तरफ से बुक्स फ्री मिलती हैं, ठीक है।